जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार एड्स पे कमीशन की खबरें दिन प्रतिदिन चर्चा में छाई हैं, उसी के बीच सरकार ने यहाँ पर 10 सबसे बड़ी अपडेट सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए दे दी है। वो 10 बड़ी अपडेट्स कौन सी हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं या एक पेंशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से डीए और डीआर से लेकर एरियर तक की सभी बातें की जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ कि आखिर सरकार ने अब क्या नया फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एट्थ पे कमीशन 2025 सैलरी पेंशन से लेकर डीए डीआर और एरियर तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए 10 सबसे बड़े अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन का रिवीजन भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में है। इसका मतलब है कि करीब 65 से 70 लाख पेंशनरों को भी इस आयोग का फायदा यहाँ पर दिया जाएगा। ये बात सरकार ने यहाँ पर साफ कर दी है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग लंबे समय से चर्चा में छाया हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा। क्या वाकई सैलरी और पेंशन में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा? सैलरी कब बढ़ेगी? पेंशन में कितना फायदा होगा? और क्या महंगाई भत्ता अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा? इसको लेकर सभी के मन में ढेर सारे सवाल उठते हुए नजर आए हैं। वहीं पर 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही अटकलों पर हाल ही में सरकार ने संसद में फिर से जवाब दिया है, क्योंकि शीतकालीन सत्र जारी है। उसी के चलते यहाँ पर सरकार ने संसद के अंदर जवाब दिया है, जिससे अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए ये बेहद जरूरी खबर है। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते से है। इन सब का सीधा असर आपकी सैलरी पेंशन पर भी देखने को मिलेगा। तो जान लेते हैं वो 10 बड़ी अपडेट्स कौन सी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के नियमों को तो मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही आयोग को 18 महीने का समय भी दिया गया था ताकि वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सके। इसका मतलब है कि वेतन भत्ते और पेंशन की पूरी समीक्षा का काम अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। दूसरा अपडेट है, संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि वेतन आयोग को लागू करने की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जब सिफारिशें मंजूर होंगी तब उसके लिए जरूरी पैसे का इंतजाम भी किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्द ही आपको 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो आपको दिया जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट्स है, क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही हैं, लेकिन असल में कर्मचारी की सैलरी बढ़ोतरी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर 7वें वेतन आयोग की यहाँ पर बात की जाए तो जनवरी 2016 से लागू माना गया, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी और बाद में एरियर भी यहाँ पर दिया गया। तो इसका मतलब ये साफ है कि सरकार यहाँ पर इस बार भी 1 जनवरी 2026 से वेतन तो लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन एरियर यहाँ पर आपको जरूर 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट है, अब 8वें वेतन आयोग में ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी, नियमों के नोटिफिकेशन और विभागों में नई गणना में समय भी लग सकता है। साथ ही साथ जो पांचवा अपडेट है, अगर पिछले वेतन आयोग को देखें तो छठे वेतन आयोग में औसतन करीब 40% की बढ़ोतरी हुई और 7वें वेतन आयोग में लगभग 23 से लेकर 25% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में छठा जो अपडेट है, 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरुआती अनुमान बताते हुए कि सैलरी में 20 से 35% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 30 से 32,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी वेतन वृद्धि जो होगी, आपकी बेसिक सैलरी होगी, उसके अंदर काफी अच्छा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
साथ ही साथ सातवां जो बड़ा अपडेट है, सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन का रिवीजन भी 8वें वेतन के दायरे में आएगा। इसका मतलब ये है कि करीब 65 से 70 लाख पेंशनरों को भी इस आयोग का फायदा मिलेगा। पेंशन की गणना नए वेतन ढांचे के आधार पर की जाएगी, जिससे पेंशन भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी पेंशन के अंदर भी काफी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है 8th पे कमीशन के अंदर। यहाँ पर सरकार का ऐसा साफ कहा है। साथ ही साथ आठवां जो बड़ा अपडेट है, कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महंगाई भत्ता अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा, यानी डीए और डीआर मर्ज होगा या नहीं। सरकार ने इसे पूरी तरह से जवाब दिया है कि डीए और डीआरए को बेसिक पे में जोड़ने का कोई प्रस्ताव यहाँ पर नहीं रखा है। तो आप इसकी गणना बिल्कुल भी ना करें कि डीए और डीआर को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। ये तो हमने आपको पहले भी बताया कि सरकार ने ये बातें यहाँ पर साफ कर दी है और इसका कोई यहाँ पर प्रस्ताव भी नहीं है। भले ही डीए 50% से ऊपर चला गया हो, कर्मचारियों को डीए अलग से मिलता रहेगा और पेंशनर्स को डीआर अलग से ही दिया जाएगा। यानी जो डीए और डीआर है वो मिलता रहेगा, लेकिन अलग से ही यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ नौवां जो बड़ा अपडेट है, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर होती रहेगी। हर साल जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव किए जाएंगे। साथ ही साथ फिलहाल डीए और डीआरई की दर 55% है और आगे भी महंगाई के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी का बदलाव होता रहेगा। यानी जिस प्रकार महंगाई बढ़ती रहेगी उसी प्रकार से यहाँ पर डीए और डीआरए में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। वहीं पर 10वां जो सबसे बड़ा अपडेट है, अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देर से लागू होती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर मिलने की पूरी संभावना है। पहले भी ऐसा हो चुका है और सरकार पिछली तारीख से पैसा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा पहले से होता हुआ आया है कि जिस तारीख से एरियर दिया जाएगा वो पूरा एरियर आपको यहाँ पर पूरी पूरी मिलने की संभावना है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से ही आपको एरियर दिया जाएगा, चाहे 8वां वेतन कभी से भी लागू हो, चाहे 2027 के लास्ट में लागू हो या 2028 के शुरू में लागू हो, लेकिन यहाँ पर एरियर आपको कंपलसरी दिया जाएगा। आपको बता दें कि जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो इसके बाद सरकार बजट में इसके लिए पैसे का इंतजाम करेगी और कैबिनेट से मंजूरी भी लेगी, तभी सैलरी और पेंशन में असली बदलाव दिखेगा। फिलहाल कर्मचारी और पेंशनर को अफवाहों से दूर रहना चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तुरंत बदलाव की उम्मीद ना रखें। आने वाले साल में वेतन आयोग से जुड़े फैसले आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तो हम भी आपसे लगातार यही बोल रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि पेंशनर को पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन में इजाफा नहीं होगा, उसको लेकर बिल्कुल भी ना चिंता करें। जो भी सरकार ने कहा है वो साफ कहा है, क्योंकि कोई भी काम है वो, देखो काम तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, काम इतना बड़ा है तो सरकार अपना काम कर रही है लगातार और आने वाले वक्त में जो भी कोई बड़ी अपडेट आएगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 8th पे कमीशन को लेकर कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं जो हमारे दायरे में होगी, हम वो आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।